हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करना है हमें। इसमें हमें क्या दे रखा होगा, अगर f बिलोंग करता है आर अल्फ़ा क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, अगर हम कोई पॉइंट c लेते हैं बिटवीन a और b के बीच में कोई c लेते हैं, तो हमें क्या दिखाना है कि f जो है वो हमारा आर अल्फ़ा इंटरवल a कॉमा c में भी बिलोंग करेगा, c कॉमा d में, मतलब इन शॉर्ट ये दिखाना है। इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा इक्वल टू ए टू सी और फिर सी टू बी, इंटरवल ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया है, समझ में आया? ए टू बी वाले इंटरवल को ए टू सी फिर सी टू बी ऐसे तोड़ा है, ठीक है। फिर हमें जब भी हमें ऐसा कुछ दे रखा हो ना, f बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा और कोई इंटरवल दे रखा है a कॉमा बी, उस चीज़ से हमें एक थ्योरम से मिलता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस f बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा इसमें बिलोंग करता है, तो हमें क्या मिलेगा, एक पार्टीशन के लिए, पार्टीशन p के लिए हमें ऐसी कुछ कंडीशन मिलेगी, उसका UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी मिलती है थ्योरम से। अभी ए जो सी लिया था हमने, वो किसके बीच में लिया था, ए और बी, मतलब ये कुछ इसी इंटरवल में आएगा, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में ही। तो हमने एक पी स्टार लिया है जो कि कैसा है, यूनियन ऑफ सी, ऐसे ही याद रखना, इस सी को पकड़ के चलना। पी स्टार इज यूनियन, पी यूनियन पार्टीशन यूनियन सी, ठीक है। अब देखो इसी इंटरवल के बीच में आ रहा है, इस डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ पार्टीशन था x0 x1 ऐसे करके सो ऑन, तो कहीं बीच में, कहीं ए और बी के बीच में कहीं सी लाई कर रहा है, जो कि कैसा है, xm जैसा, c इक्वल टू xm। तो वही है यहाँ पे कि p स्टार इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ p, c इक्वल टू xm, ऐसा कुछ c किसके इक्वल है, xm, जिसमें m कहाँ से कहाँ आ रहा है, 1 और n-1 के बीच में, मतलब ये देखो, ये b और a को छोड़ दो और इसके बीच में कहीं से आ रहा है, x1 से xn-1, तो वही लिखा है c, क्योंकि c हमारा a के बराबर नहीं हो सकता और b के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, a से बड़ा है और b से छोटा है, तो उनके बराबर तो कैसे हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिंस अब देखो एक प्रॉपर्टी बोलती है, अगर ये चीज़ ट्रू है कोई पार्टीशन के लिए, अगर हम इसका पी स्टार लेते हैं, मतलब रिफाइनमेंट लेते हैं, तो रिफाइनमेंट के लिए भी ट्रू होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट बाय अ नोन रिजल्ट, इट इज़ ट्रू फॉर फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो ट्रू होगी पी स्टार के लिए भी। तो वही जहाँ जहाँ पी था उसकी जगह हमने पी स्टार लिख दिया, तो ये कंडीशन आई। अभी ये डायग्राम पे आते हैं और आगे चलते हैं। अभी देखो ये सी को ही पकड़ के चलना है, सी यहाँ पे दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि इस इंटरवल को पूरे को तोड़ना है दो हिस्सों में। तो हमने यहाँ से a2 मतलब x0 से xm तक, मतलब c तक, x0 से xm तक, ये हमने एक इंटरवल लिया p1, और ये c से लेके xn मतलब b तक हमने एक इंटरवल लिया p2, इंटरवल बोल दो या फिर पार्टीशन ही बेटर है। p1 लिया कहाँ तक, xm तक, और p2 लिया xm से xn तक, यहाँ तक, ठीक है। तो अभी जो हमने पार्टीशन p1 और p2 लिए वो कौन से इंटरवल में हो गए, a2 एक क्लोज इंटरवल a से c और c टू b, ये दिख रहा है, c टू b में p2 है और a टू c में p1 है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। आगे चलें। हाँ, तो आगे हमने क्या किया है, ये P1 पे निकाला है, P1 पे UPF और LPF निकाला है। ये निकालना क्यों है हमें, क्योंकि एक थ्योरम थी, मैं दिखाती हूँ अभी, यार ये हट जाएगा यार, क्या करूँ, ऐसे ही याद दिलाती हूँ कि अगर ये था, याद आ रहा है, UPF और माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन, ये कब होता था, जब हमारा f बिलोंग करता है आर अल्फ़ा में और एक पार्टीशन दिया हो, ऐसा कुछ था। तो अभी अगर हम ये UPF और LPF लेस देन एप्सिलॉन दिखा दे, तो हम क्या बता पाएंगे, f बिलोंग करता है आर अल्फ़ा और उस इंटरवल में, ठीक है। तो इसीलिए दोनों P1 और P2 के लिए, दिख रहा है P1 और P1 दोनों साइड,
यूपीएफ और एलपीएफ में, और यहाँ पे P2 दिख रहा है। उन दोनों को लेस देन एप्सिलॉन दिखाने के लिए हमने ये चीज़ की है, ताकि हम ये दिखा सके कि इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ये दिखाएंगे तभी तो आगे का इंटीग्रेशन वाला दिखाएंगे। तो ये दोनों ईजी है, देखो समझो। यहाँ पे दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है ये, क्या होगा, ये अपर रीमन सम है, ये लोअर रीमन सम है। उनका फॉर्मूला क्या था, इसका था कैपिटल M डेल्टा LI, है ना, और इसका स्मॉल m डेल्टा अल्फा i, ऐसा था। अब इन दोनों में माइनस है, मतलब ऐसा कुछ आएगा समेशन में, दिस माइनस दिस, ये समेशन था यहाँ पे। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, इसमें डाउट मत करना। और पार्टीशन 1 कहाँ से कहाँ था, यहाँ से लेके XM तक। XM किसके इक्वल था, C तक, याद आ रहा है। ये पार्टीशन 1 लिया था, ये पार्टीशन 2 लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे I = 1 to M लिया गया है समेशन में। तो ये जो समेशन यहाँ तक का है P1 का, वो हमेशा छोटा होगा I = 1 to N से, मतलब ये पूरा इंटरवल ले रहे हैं इसमें 1 to N में, इसीलिए ये लेस देन का साइन आया है, M इज़ लेस देन N। और ये किसका फॉर्मूला है, ये तो इसी का P* वाले का फॉर्मूला है, ये वाली चीज़। पूरा इंटरवल जब कवर करेंगे तो वही चीज़ लिखा, और वो किससे लेस देन था, एप्सिलॉन से। ये चीज़ तो हमने की थी। सेम फॉर P2 किया है, बस इसमें कहाँ से कहाँ लिया है, M+1, मतलब M+1 यहाँ से आगे से लेके यहाँ तक का क्या था, P2 था, तो उसका लिए यहाँ पे M+1 लिया है N तक, और वो हमेशा किससे छोटा रहेगा, पूरे इंटरवल से, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो इतना समझ आया, ये दोनों बहुत इजी है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये दोनों लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, F बिलोंग करता है R अल्फ़ा A, C इंटरवल, और इसमें भी। ठीक है यहाँ तक ना। अब आते हैं, अब देखो दो पार्टीशन लेते हैं हम, एक P और Q। ये जो P1 P2 था ना, उसी को हमने कैसे डिनोट किया, P और Q, A to C में P और C to B में Q। ठीक है, अब हम एक पार्टीशन बनाते हैं, P यूनियन Q इज़ अ पार्टीशन। P यूनियन Q की बात करते हैं, तो जब भी अपर रीमन सम निकालना है ना P यूनियन Q का, तो वो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस दिस, P अलग Q अलग। सेम फॉर लोअर वाला, ऐसे याद रखो अभी के लिए। ठीक है, तो अब ये है ना, फर्स्ट वाले का अपर का बात करते हैं, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा इंटीग्रेशन A B ऊपर का बार F D अल्फ़ा। कि आई डोंट नो कैसे, पर मैंने ऐसे याद किया है कि यूनियन वाले की बात करेंगे ना, तो वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, इंटीग्रेशन वाले पार्ट से, तो ये मैंने ऐसे याद किया है। फिर अब अगर टेकिंग इन्फीमम ओवर P, अब P के ऊपर इन्फीमम लेंगे, जो ये है ना, इसके ऊपर इन्फीमम लेंगे, इसी को ऐसे कैसे रहने देंगे, ऐसा लिखा गया है। तो इसके ऊपर लेंगे ना इन्फीमम, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू ऐसी। अपर रीमन सम U की बात करेंगे ना, तो ऊपर बार आएगा, बस इतना याद रखो, ऊपर बार लिखा दो, काफ़ी है। और फर्स्ट P वाला तो किसके बीच में था, A to C के बीच में ही था, तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट क्या आई, A to C बार। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे लिखा टेकिंग इन्फीमम ओवर Q, Q के ऊपर इन्फीमम लो। अब तो इसके ऊपर लेंगे तो क्या आएगा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ, मतलब वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, C to B जा रहा था, तो बस यही C to B और ऊपर बार आ गया। ठीक है, इसी इन सब चीज़ों से ये जो दिखाया ना यहाँ पे, उससे हमें क्या मिला, उससे हमें मिला ये बार बार सब हट जाएंगे, डायरेक्ट ये लिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे आया था ग्रेटर देन का साइन आया है, यहाँ पे हमें इक्वल टू प्रूफ करना है। तो यही सेम चीज़ पहले जैसे ये दिख रहा है, यूनियन वाला निकाला था, है ना, तो उधर अपन ने किया था UPF का, ये दिख रहा है, अरे यार तब ज़्यादा तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे ये दिख रहा है U वाला क्या था, अपर वाला। अभी ये वाला फॉर्मूले के लिए करेंगे, तो ये सेम ही है एग्जैक्ट, बस लेस देन का साइन आ जाता है यहाँ पे, ये दिख रहा है, लेस देन का साइन आ गया। फिर सेम चीज़ सुप्रीमम ओवर P लिया, तो हमें P के लिए ऐसा मिला, इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर सुप्रीमम ओवर Q लिया, जब भी हम इसकी L की बात करते हैं ना, तो सुप्रीमम की बात होगी यहाँ पे, सुप्रीमम, और जब U की बात करते हैं तो इन्फीमम की बात होगी, बस इतना याद रखना। तो ये कंडीशन हमें इससे मिली, लोअर वाले से ऐसी।
तो फिर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इक्वल टू बता सकते हैं। यहाँ पे लेस देन का साइन आया ना, लेस देन का, और वहाँ पे कैसा आया था, ग्रेटर देन का। तो बस इतना सही था, ख़त्म, बाय बाय। अभी मैं बोलूँगी कि ई वाला ज़रूर कर लेना, तो सही है, याद करने का ही मैंने भी रटा ही, इसमें कुछ समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, बाय।